हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर 3 है और इससे पहले आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि ये कंप्रेसर के ट्रिपिंग के रीज़न है, हमने क्या किया है 5 पार्ट बनाए और आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट में रीज़न क्लियर कर दिए कि कंप्रेसर के ट्रिपिंग के रीज़न क्या क्या होते हैं। और आपने ये क्या है, फ्री कोर्स है, कंप्लीट कोर्स हमने आपको दिया है। 1 से 5 पार्ट बनाए, तो आपको क्या करना है, जो पार्ट अपलोड हो गए हैं वो आप देख लें और बाकी आगे पार्ट आ जाएंगे। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर स्प्लिट एसी में कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर अगर ऑयल बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऑयल को चेक आउट कर लेना है कि वहाँ पे ऑयल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जिस क्वांटिटी में 1.5 टन या 1 टन में ऑयल होता है उस तरीके से वहाँ पे कंप्रेसर में ऑयल होना चाहिए। अगर ऑयल नहीं होगा तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। ऑयल क्यों नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑयल जो होता है कंप्रेसर का ऊपर एपोरेटर या फिर पाइप पे चला जाता है। जब एसी अनइंस्टॉल करते हैं तब कंप्रेसर थोड़ा अगर आउटडोर यूनिट को उल्टा रख देते हैं तब ये दिक्कत आती है। या फिर आपका जो कंप्रेसर होता है या फिर आपका जो एयर कंडीशन होता है वो चोकिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तब ये दिक्कत आती है, उसका ऑयल निकल जाता है। तो आपको क्या है, ऑयल को चेकआउट कर लेना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। रीज़न नंबर 2, अगर आपका स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट है वो दीवार से बिल्कुल पास में लगा है, मतलब दीवार के जस्ट पास में, और वहाँ पे स्पेस नहीं है। वो स्पेस होना चाहिए, लगभग 1.5 फीट स्पेस होना चाहिए आउटडोर यूनिट और दीवार के दरमियान, ठीक है। अगर वहाँ पे स्पेस बिल्कुल नहीं तो आपका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, हीटिंग प्रॉपर तरीके से आउट नहीं होगी और आपका कंप्रेसर जो होगा वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा। आपको हमेशा चेकआउट कर लेना चाहिए कि आपका आउटडोर यूनिट कम से कम 1.5 फीट की दूरी पर होना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, आप जब एसी को न्यू एसी को इंस्टॉलेशन करें तो उस समय आउटडोर यूनिट में एक बैक साइड गस्ता लगा होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, उसको मतलब निकाल देना है। जब आप एसी जब इंस्टॉल करें उसके बाद उससे पहले ही आपको निकाल देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर बाई मिस्टेक रह जाता है या फिर ध्यान नहीं रहता है तब ये दिक्कत आती है। तो वैसे होता नहीं है मोस्टली ऐसा, मगर फिर भी मैंने सोचा कि आपको बता दूं और आप परेशान ना हो। रीज़न नंबर 3, अगर आपका एसी का ब्लोअर मोटर है और वहाँ पे आपका कैपेसिटर पीक है, तब भी वहाँ पे क्या होगा, आपका जो ब्लोअर मोटर होगा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होगी और आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आपकी जो ब्लोअर मोटर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम होगी और स्पीड अच्छे से नहीं, मतलब ब्लोअर मोटर जो होगा अच्छे से रन नहीं करेगा, नहीं घूमेगा, तब ये दिक्कत आएगी और आपका कंप्रेसर जो होगा वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आपको जो ब्लोअर मोटर होगा उसकी स्पीड को प्रॉपर तरीके से चेकआउट कर लेना चाहिए। अगर आपका कैपेसिटर वीक है तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रीज़न नंबर 4, अगर आपका एसी का ब्लोअर मोटर है और उसकी जो फिन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, टूट गई, उसके जो ब्लेड होते हैं वो टूट गए हैं, तब इस कंडीशन में क्या होगा, आपका ब्लोअर मोटर की जो हवा होगी, जो एयर होगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगी और वहाँ पे जो ब्लोअर मोटर होगा वो स्पीड वो नहीं दे पाएगा जो स्पीड देना चाहिए। तो अगर आपके ब्लेड वहाँ पे टूट गए और फिन्सें जो होंगी ब्लोअर मोटर की वो टूट गई हैं, डैमेज है, तो आपको क्या करना है, उस ब्लोअर मोटर को रिप्लेस कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रीज़न नंबर 5, अगर आपका जो कंप्रेसर है और वो प्रॉपर तरीके से सब कुछ ठीक है, आपने चेकआउट कर लिया, उसके बाद भी वहाँ पे ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आ रही और आपका एसी जो है वो कम से कम 15 से 20 साल पुराना है और वहाँ पे एसी का जो कंडेंसर है वो भी एल्युमिनियम का है, ठीक है। तो आपका कंप्रेसर जो है इस वजह से ट्रिप होता है, क्योंकि वहाँ पे 15 से 20 साल पुराना हो जाता है एसी, और एसी का जो मतलब आउटडोर यूनिट है वो आपका कंडेंसर जो है वो धूप की साइड रखा है। तो आपका जो कंप्रेसर होगा वो लगभग 12-1 बजे के टाइमिंग क्या होता है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और डायरेक्ट कंप्रेसर पर पड़ती है, जो एल्युमिनियम का कंडेंसर होता है वहाँ पे पड़ती है। तो आपका एक तो कंडेंसर वैसे भी हीट होगा, ठीक है, प्लस उसकी जो सनलाइट है उस पर पड़ेगी हीटिंग कंडेंसर पे, तो आपका जो कंप्रेसर होगा वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना, अगर इस कंडीशन में आपका एसी बहुत ज़्यादा ओल्ड है, हालांकि कॉपर वाले जो कंडेंसर होते हैं उनमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एल्युमिनियम बहुत जल्दी हीट हो जाती है
एक तो कंप्रेसर चल रहा है उसकी हीटिंग निकालना, प्लस आपका जो मतलब गैस रन होती है वो तो हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीटिंग कंडेंसर, ठीक है। प्लस उसमें सनलाइट भी बढ़ती है, और एसी जो आपका है वो 15 से 20 साल पुराना है, तब आपका जो हीटिंग कंडेंसर होगा एल्युमिनियम वाला, तो वो बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, उसका रुख चेंज कर देना है, ठीक है। जो सनलाइट पड़ रही है उस पर, तो आपको आउटडोर यूनिट का जो मतलब रुख है उसको चेंज कर देना, दूसरी साइड रख देना है जहाँ पे छाए रहा, ठीक है, जहाँ पे मतलब सनलाइट ना पड़े। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब पुराना है एसी, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उस पर मतलब सनलाइट ना पड़े, और आपको आउटडोर यूनिट शिफ्ट कर देना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इस कंडीशन में सब कुछ ठीक होता है, टेक्नीशियन परेशान हो जाता है, ये दिक्कत आती है, तो आपको बस उसको मतलब चेंज कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रीज़न नंबर 6, अगर आपका एसी है, आपने एसी किया गया है, 1.5 टन का एसी आपने इंस्टॉल किया है, बट वहाँ पे जो मतलब रिक्वायरमेंट है आपके रूम की, वहाँ पे 2 टन का एसी इंस्टॉल होना चाहिए, बट आपने क्या किया है, या फिर जो टेक्नीशियन या फिर जो कस्टमर है उन्होंने क्या किया है, 1.5 टन का एसी उस रूम में लगाया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा। जब कंटिन्यू चलेगा उसके बाद आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है 2 टन की रिक्वायरमेंट है एसी की, और आपने 1.5 टन का मतलब कस्टमर ने 1.5 टन का इंस्टॉल कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ फॉल्ट नहीं होता है, बट रूम के साइज का देखना पड़ता है कि रूम का साइज उस एसी के अकॉर्डिंग नहीं है, इस वजह से वहाँ पे दिक्कत आती है। तो आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा और उसके बाद ट्रिप होके बंद हो जाएगा, बट वहाँ पे क्या होगा, कूलिंग प्रॉपर तरीके से फिर भी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, बस उसका साइज को देख लेना है कि जो एसी जिस रूम में लगा है उसके साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वरना वहाँ पे ट्रिपिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। रीज़न नंबर 7, अगर आपका एसी जो होगा, एसी में गैस ओवर होगी, इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर जो होगा, हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज होगा, और कंप्रेसर में क्या है गैस ओवर होगी, तब वहाँ पे एसी आपका ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आपको क्या है ना, एसी की मतलब गेज मीटर लगाना, और उसके बाद गैस को चेकआउट कर लेना है कि गैस प्रॉपर तरीके से है या फिर नहीं है। अगर गैस बहुत ज़्यादा ओवर होगी तब आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। अगर गैस बहुत ज़्यादा ओवर है तो आप थोड़ा कम कर दें, और उसके बाद एसी को ऑन करें, आपका एसी प्रॉपर तरीके से चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।